हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो हमेशा हमारे आसपास रहती है, हमारे चारों तरफ है, इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर भी है, लेकिन हम उसको देख ही नहीं पाते, वो हमें नहीं दिखती है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं वो क्या चीज़ है? यस, मैं बात कर रही हूं एयर की, यानी हवा की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आज हम पढ़ेंगे हमारे चारों तरफ मौजूद हवा के बारे में, एयर के बारे में, और उसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या महत्व है, आज हम ये भी जानेंगे। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एयर हमारे चारों तरफ फैली हुई है, हमारे आसपास हर जगह एयर है। इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर भी एयर प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन अगर एयर ना हो, अगर हमारे आसपास की सारी एयर खत्म हो जाए और एयर हो ही ना, तो क्या होगा? उसका ये रिजल्ट होगा कि हम लोग भी सरवाइव नहीं करेंगे और प्लांट्स भी सरवाइव नहीं करेंगे, एनिमल्स भी सरवाइव नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ पॉसिबल हो पाई है, अर्थ के ऊपर जो एक जीवन है, वो सिर्फ एयर की बदौलत है। तो अगर हमारे आसपास एयर नहीं होगी तो ना मौसम बदलेगा, ना बारिश होगी, ना प्लांट्स जी पाएंगे, ना जानवर जी पाएंगे, ना हम सरवाइव कर पाएंगे, ना ही हमें खाना मिल पाएगा। तो बिना एयर के अर्थ के ऊपर जीवन है ही नहीं, कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से डायग्राम के साथ वो कॉन्सेप्ट समझाती हूं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप ये समझ पाएंगे कि एयर का क्या कंपोजिशन है, एयर कैसे बनती है और एयर होती क्या है। एयर होती है, हमारे आसपास बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसका जो एक मिश्रण होता है, वो एक मिक्सचर होता है, उससे बनती है एयर। और हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी एयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और भी कई तरीके की गैसेस होती हैं। लेकिन हम इसमें से किसी को भी अपनी नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं, ठीक है? इनमें से कुछ भी विजिबल हमें नहीं होता। हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, जिसका हमारे लाइफ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाइट्रोजन ये पूरी साइकिल को ना कंट्रोल करके रखता है। नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में होना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन की वजह से ही प्लांट्स सरवाइव कर पाते हैं, प्लांट्स ग्रीन बने रहते हैं, प्लांट्स मजबूत बनते हैं। इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स में भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन मिक्स करते हैं, सो दैट प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिल सके। हाँ, जो नाइट्रोजन है वो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, एयर से हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं करते। नाइट्रोजन को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स में जो सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उनको यूज कर पाए। तो नाइट्रोजन मिलती है प्लांट्स को। प्लांट्स क्या होते हैं? उससे मजबूत बनते हैं और ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और फिर वो नाइट्रोजन हम प्लांट्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं। हमें वो नाइट्रोजन कैसे मिली? प्लांट्स के थ्रू। और हमें उससे क्या फायदा हुआ? वो नाइट्रोजन हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। तो हम नाइट्रोजन को कभी भी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, हमें वो मिलती है प्लांट्स के थ्रू। प्लांट्स भी उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, प्लांट्स भी उसको कन्वर्ट करते हैं, तब यूज करते हैं। नाइट्रोजन ना, एक तरीके से आप ये मान लो कि नाइट्रोजन हमारी पूरी ये जो साइकिल है ना एयर की, उसको बैलेंस करके रखती है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा घट जाए या बढ़ जाए, या अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए या घट जाए, तो उससे पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे क्या होगा? अगर ये कम हो जाए ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ जाए,
तो हर जगह क्या होगा, बर्निंग होने लगेगी, हर जगह आग बहुत आसानी से लगने लगेगी। इसीलिए नाइट्रोजन 78% है हमारी एयर के अंदर, ताकि वो ऑक्सीजन को और बाकी दूसरी गैसेस को बैलेंस करके रख सके। अगर नाइट्रोजन ऊपर नीचे हो गया तो बाकी पूरी की पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारे लिए लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये जो ऑक्सीजन है ना, इस गैस ने हमारे एनवायरनमेंट में या हमारी एयर में 21% जगह ले रखी है। यानी कि हमारी जो एयर का जो एक मिक्सचर है उसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद है। और ऑक्सीजन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं अपनी एनवायरनमेंट में से। अपनी जो हमारे आसपास की जो एयर है, हम उसमें से ऑक्सीजन को डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, ऑक्सीजन को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। और ऑक्सीजन ना बर्निंग में भी हेल्प करती है। अगर किसी एक जगह पर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप वहां पर कुछ भी बर्न नहीं कर सकते, आप कैंडल भी बर्न नहीं कर सकते। अगर आपने कैंडल बर्न की है और आप उसको एक बड़े कंटेनर से ढक दो, तो वो कैंडल तब तक जलेगी जब तक उस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे ही वो बर्निंग ने ऑक्सीजन को जैसे ही कंज्यूम कर लेगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कैंडल भी बुझ जाएगी। तो यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमें बर्निंग में भी हेल्प करती है। कुछ भी जलाना हो तो उसके लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना हमारी एयर में बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं जो 1% का जो स्पेस है, उसमें क्या क्या है। जो 1% हमारे एयर में स्पेस है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स और भी कई गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है, हम सब जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स यूज करते हैं। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट्स अपने लिए फूड, अपने लिए फ्यूल बना ही नहीं सकते। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपने लिए फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं और प्लांट्स हमारी एनवायरनमेंट में से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और उसके बदले हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वो एक साइकिल बनी रहती है, वो ब्रेक नहीं होती। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम वो ऑक्सीजन ले लेते हैं एनवायरनमेंट में से और प्लांट्स को के लिए छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो एक्सहेल करते हैं ब्रीदिंग में, वो कौन सी गैस होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे आसपास होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। वाटर वेपर्स भी हमारे आसपास हमारी एयर में मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है ना, वो फिक्स्ड नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा किसी जगह पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या कहीं पे बहुत ड्राई हो जाता है, तो वाटर वेपर्स तो होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कभी वो बढ़ जाते हैं कभी वो घट जाते हैं। वाटर वेपर्स हमारे एनवायरनमेंट में होंगे, वही जाकर क्लाउड्स बनाएंगे, तभी बारिश होगी, विंड चलती है, उसी से मौसम चेंज होता है। तो इसका मतलब ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, ये सब चीजें होनी है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं आपको एयर बहुत अच्छे से समझा पाई, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।